आ चुकी हैं और सर्दियों में अगर ये 5 गलती करते हो, तो मैं गारंटी से बताती हूँ कि अगर आपका गर्भ रुका हुआ भी है, तो ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी गर्भ आपका नहीं रुकने वाला है। तो कौन-कौन से लक्षण हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है, नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो सर्दी का मौसम है ना, जितना जो है इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा है, उतना खराब भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अच्छा क्यों है, ये सबसे पहले जानें। अच्छा इसलिए है फ्रेंड्स कि सर्दियों में बहुत रंग-बिरंगे हरी-भरी चीज़ें मिलती है, जो कि आप जब खाते हो तो इससे आपकी प्रजनन क्षमता बहुत ही ज़्यादा अधिक जो है 2 गुना तेज़ी से बढ़ती है। और ये खराब इसलिए है फ्रेंड्स कि ठंडी में अगर आप बच के नहीं रहते हो, तो अगर आपको दिक्कतें हो जाती हैं, तो आपको परेशानी होने लगती है, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होने लगते हैं। इसीलिए ये खराब भी है। तो हम आज के वीडियो में डिटेल में यही समझेंगे कि जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज़ चलता है, एटलीस्ट उस समय तो आप ये 5 मिस्टेक ना करो। कौन-कौन से मिस्टेक है? सबसे पहला मिस्टेक तो ये है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन का टाइम चलता है, यानी कि पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको क्या करने हैं कि कभी भी अपने पैर को, अपने तलवे को ठंडा नहीं होने देने हैं। अगर आपके किचन वगैरह में स्लीपर वगैरह पहन के नहीं जाने की इजाज़त है, तो एक काम करो, उसके लिए कुछ अलग से इंतज़ाम करो। जैसे कि आप किचन में खड़े होके काम करते हो, तो रनर वगैरह आते हैं या फिर कालीन वगैरह आते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, उसको आप वहाँ पे बिछा लो और वहाँ पे गीला मत करो और मोजे पहन के, घर वालों के विरुद्ध तो आप जा नहीं सकते। जो घर वाले कहेंगे उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो कुछ बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको नंगे पैर नहीं रहना है। नंगे पैर क्यों नहीं रहना है? क्योंकि फ्रेंड्स जब नंगे पैर आप रहते हो तो आपके जो पैर का तलवा है और जो आपका माइंड है और जो आपका यूट्रस है, इससे बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है। इससे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपके जो यूट्रस है उसमें ठंडा ब्लड फ्लो पहुँचता है और जब वहाँ पे ठंडा ब्लड फ्लो पहुँचता है तो एक्स्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, वो ये धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, जिस वजह से कि आपका गर्भ जो चिपका हुआ है वो निकल भी सकता है। तो कभी भी आपको जो है पैर को ठंडा नहीं रखना है। रात के वक़्त तो मतलब कि रज़ाई वग़ैरह में रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में थोड़ा-सा अपना केयर करो। स्लीपर पहनो, जूता पहनो या फिर जूता-मोजा पहन लो। स्लीपर के ऊपर जो है आप मोजा वग़ैरह पहन के चलो। स्लीपर अलग से एक जो है अपने लिए रखो, लेकिन जो है अपना केयर करो। उसके बाद दूसरा फ्रेंड्स कि ठंडी की मौसम है तो महिलाएँ जो होती हैं ना बहुत ही केयरलेस होती हैं। घर की महिलाएँ जो खाना वगैरह बनाती हैं बहुत केयरफुल नहीं होती है, क्योंकि जो भी रहता है खा पी लेती हैं, कहती हैं कि अरे चलो कौन बनाने जाए। तो आलस आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो आप अपने लिए अच्छा डाइट का जो है प्रबंध करो। अपने लिए जो भी खाओ-पियो बिल्कुल अच्छा होने चाहिए और प्रोटीन रिच युक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बचा-खुचा वो खा लिए, जी नहीं। और तीसरी बात फ्रेंड्स कि आप जो फ्रिज से निकाल के खाते हो, इसको भी बंद कर दो। कभी-कभी क्या होता है ये भी देखने को मिला है कि उसको गर्म नहीं करती हैं, ऐसे ही खा लेती हैं। तो पहली बात तो आपको फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए, गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। बट हम महिलाएँ हैं, हम हाउसवाइफ हैं तो कोई भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं और कोई भी चीज़ को अगर दिन का रात और रात का दिन हो गया, तो हम अपने घरवालों को देने में भी झिझकते हैं। तो आपको करने क्या है कि उसको एक काम करो कि जितना खाना है उतना ही बनाओ। अगर ज़्यादा हो जाता है, तो आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा दे के मिल-बाँट के खा लो। ऐसा मत करो कि सारा का सारा जो है ठंडा खाना, बासी खाना खुद खा रहे हो, तो जो ये नुकसान करता है। बासी खाना पूरा का पूरा खुद नहीं खाना है, थोड़ा-थोड़ा सबको दे दो, तो आपके हिस्से में थोड़ा ही ना आएगा, थोड़ा तो ताज़ा आएगा ना, थोड़ा तो अच्छी चीज़ें आपके हिस्से में आएँगी ना, ये बात आप समझो। थोड़ा-सा बासी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है आप कोशिश करो कि थोड़ा ही आए, बहुत ज़्यादा ना आए, क्योंकि ये आपको आपके लिए नुकसान है, आपके घर वाले नहीं समझेंगे, लेकिन ये आपके लिए नुकसान है। इससे आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत ही जो है ये गलत इफ़ेक्ट डालता है। तो फ्रिज से ठंडा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अगर खा भी रहे हो तो उसको हल्का-सा गरम करके तो खाओ, वरना ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
तीसरी चौथी गलती आप करते हो फ्रेंड्स कि इस मौसम में जब इम्प्लांटेशन होते हैं, उस समय आप हेयर वॉश कर लेते हो। तो इस समय अगर आप 15 दिन भी हेयर वॉश नहीं करोगे, तो काम चल जाएगा क्योंकि ये गर्मी का मौसम नहीं है, ये मौसम सर्दी का है। तो आप हेयर वॉश नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट इसको आप समझोगे तब तो जो है आपको पता चलेगा। तो आपको इस मौसम में कभी भी आपको जो है इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। इस मौसम में क्या, गर्मी के मौसम में भी नहीं करना चाहिए। बट इस ये जो सर्दी है ना, आपके शरीर में, आपके सर में बहुत देर तक आपका सर ठंडा रहता है और गर्म पानी से आप पूछोगे तो गर्म पानी से तो हेयर वॉश करना ही नहीं चाहिए। जब भी हेयर वॉश करो, हल्का सा गुनगुना, बिल्कुल गुनगुना पानी होना चाहिए, इससे ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले और पीरियड के 22वें दिन के बाद से बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो। अगर इससे लंबा है और इससे शॉर्ट्स है, तो ये समय आपका बदल जाएगा। ये समय को समझने के लिए मैंने कैलेंडर मेथड से वीडियो अपलोड किए हैं। वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो आप जो है आपको गलती नहीं करनी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है, वार्म अपने आप को रखना है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप इम्प्लांटेशन के टाइम आते हैं, तो ये कोशिश करो कि आपको कोल्ड वगैरह ना हो, ना तो खांसी हो, ना तो सर्दी हो, ना जुकाम हो। क्योंकि जब सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाएगी तो इस कंडीशन में महिलाएं क्या करती हैं कि या तो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खाती हैं या फिर घर में गरम-गरम काढ़ा वगैरह पीती हैं ना आप लोग? आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि पीना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पीना चाहिए, बट इम्प्लांटेशन के समय जब आप पीते हो, तो इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका इम्प्लांटेशन फेल भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है। तो इस कंडीशन में कभी भी काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और इस कंडीशन में कभी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं। पहले से कोल्ड कफ वगैरह हुए हैं, ओवुलेशन में ही हुए हैं, तो आप ओवुलेशन के टाइम पे भी मेडिसिन हम मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हो उसमें एंटीबायोटिक ज़्यादा होता है। तो आप अपने डॉक्टर से जाइए और आप अपने डॉक्टर से बता दीजिए कि हम इनफर्टिलिटी की जर्नी पे हैं, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और हमें मतलब ये दिक्कत है, तो डॉक्टर आपको कम डोज के मेडिसिन देंगे। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए। और काढ़ा वगैरह तो भूल के भी मत पीजिएगा, जैसे दालचीनी का काढ़ा हो गया, उसके बाद अजवाइन वगैरह का काढ़ा हो गया, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों का जो है काढ़ा महिलाएं पीती हैं, घर वाले पीते हैं। काढ़ा का एक बना बनाया पैकेट भी आता है, उसको भी डाल के पीते हैं, तो आपको काढ़ा वगैरह बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। ये सीधा तौर पे आपको नुकसान करता है, आपको फ़ायदा नहीं करता है, ओके? लेकिन सबसे बड़ी कमियाँ हैं फ्रेंड्स कि आप लोग इस बात को समझते नहीं हो। तो ओवुलेशन के टाइम पे ये 5 मिस्टेक बिल्कुल मत करो। और अगला फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा-सा कवर अप करके रखो। सुबह-सुबह बहुत सारे घर में मैंने देखे हैं कि सुबह-सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ के नहाना होता है, उसके बाद किचन में जाना होता है। तो अपने लिए व्यवस्था रखो कि सुबह उठना है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को सुबह-सुबह उठ के बाथरूम में ही नहीं घुस जाना है। थोड़ा-सा वार्म हो जाने दो अपनी बॉडी को, थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल लो, आधे घंटे के लिए बाद झाड़ू वगैरह लगा लो। उसके बाद तो हल्का-सा गुनगुना पानी से नहाओ, बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी से नहीं, हल्का-सा गुनगुना पानी से नहाना है, ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इम्प्लांटेशन के समय अपने यूट्रस को गरम रखो, उसको ठंडा मत होने दो, किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से, ओके? नहीं तो ये आपको नुकसान कर जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।